नमस्कार, मैं इंद्र मोहन कुमार। IMK स्टडी हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है और इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने उसमें पहले सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया है और उसमें पहला चैप्टर का जो सब नंबर सिस्टम था और संख्या पद्धति, जिसमें मैंने सारे थ्योरी को कंप्लीट किया है और अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि पूरे मतलब आप थ्योरी को, जैसे थ्योरी आप पढ़ते हैं तो फिर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। उस कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए और आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ 14 प्रश्न आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहे होंगे 14 प्रश्न लाया हूँ जो आपके पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट कर देगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। तो फिर चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न के लिए रोमन संख्या लिखे। पहला क्वेश्चन, पहला एक आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक नंबर अब इधर मैं सॉल्व करता जाऊंगा और क्वेश्चन को मिटाता जाऊंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सारे क्वेश्चंस का, वैसे आपको थंबनेल पे भी मिल जाएगा। तो निम्नलिखित और रोमन संख्या लिखे। पहला के लिए, पहला ए नंबर में क्या है 42। जैसा कि आपको पहले बताया था चैप्टर्स में बताया था कि जैसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एक आई के लिए एक लिखा जाता है, 5 के लिए भी लिखा जाता है, 10 के लिए x लिखा जाता है, ये मैंने पहले बताया था। 50 के लिए l आता है, 100 के लिए c आता है, m के लिए 1000 आता है, 1000 के लिए m आता है, कहने का मतलब उल्टा बोल दिए, 1000 के लिए m आता है और 500 के लिए d आता है। ठीक है, तो इतना चीज़ इसी में से हम इसी का यूज करके अभी लिखेंगे। 42 को कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको 50 यानी 42 है 40 से ज़्यादा, यानी हम 40 को x मीन्स 10 को 4 बार तो नहीं लिख सकते। मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था कि किसी भी अंक को, किसी भी रोमन अंक को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 बार ही दोहरा सकते हैं। तो 4 बार तो हम x लिख नहीं पाएंगे, तो उससे एक कम करने के लिए XL लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा XL। ये हो गया 40 और 40 के बाद क्या है 2 यानी 42, 2 लिख देंगे, 2 का i लिखेंगे, हो गया, ये हो गया 42। अब इसी तरह b का देखेंगे, b में क्या है 89 लिखना है तो क्या लिखेंगे पहले 50, l लिखेंगे 50, फिर 80 30 x क्या हुआ 80। अब 89 लिखना है कैसे, तो i x। ठीक है, देखते जाइएगा। c नंबर में क्या है 879, 879 इसको हिंदी में बोलते हैं, 879 लिखना है। तो कैसे लिखूंगा इसको, सबसे पहले तो 500 लिखूंगा, 500 के लिए क्या आता है d, उसके बाद 300 और 800 करने के लिए 300 d ट्रिपल c हो गया 800। उसके बाद क्या लिखूंगा 79 यानी 50 पहले लिखना पड़ेगा 50, फिर 20 लिखेंगे तब 70 आएगा, 70 हो गया। अब 9 लिखना है, क्या लिखूंगा i x। इस तरह से आप लिखते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब 1 से 100 तक आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि मतलब इतना बड़ा पूछेगा नहीं आपको, मतलब 100 तक की ही संख्याओं को रोमन में लिखने के लिए या रोमन लिख के उसको 100 तक की संख्याओं को ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ बताने के लिए ही थोड़ा ज़्यादा लिख दिया हूँ। अब उसके बाद है डी नंबर में क्या है, डी में है 999। 999 को किससे लिखेंगे, आपको लिखेंगे 999 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको 9 से लिखना होगा। m के लिए 1000 आता है, उससे पहले एक 100 घटाना पड़ेगा तो 900 हो गया। 99 का क्या होता है, 99 का आपको पता है 90 पहले लिखना पड़ेगा, तो XC लिखना पड़ेगा, 90 हो गया, 90 हो गया। अब 99 का क्या होता है, 99 का होता है I, 9 और लिखना है तो IX लिख देंगे। ठीक है, 999 लिख दिए D, और इसके बाद एक और बचा हुआ E का मतलब होता है 101 लिखना है। तो आपको पता है पहले C लिखना पड़ेगा, C का 100 हो गया, I का 1, तो CI मतलब 101। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको हम मिटाते जाएंगे और आप कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 724010 को शब्दों में लिखना है। शब्दों में किसको लिखना है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, शब्द में लिखना है 724010 को। तो सबसे पहले आपको बताया था कि संख्या का विस्तारित रूप, तो पहले देखेंगे इकाई, बाईं दाईं ओर से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो पहले लाख पे आया ना, तो पहले लिखूंगा 7 लाख, क्या लिखूंगा 7 लाख। उसके बाद फिर हजार कितना लिखूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 24,000। कितना हज़ार है 24,000 लिखेंगे।
24, आप हिंदी में भी 100 तक लिखना सीख लेंगे कि ताकि आसानी रहे। 24,000। उसके बाद 100 सैकड़ा में 0 है तो उसको नहीं लेंगे। कितना है टोटल? 10। तो 7,24,010 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3,02,05 लिखना है। 3,02,05। तो सबसे पहले आपको 205 इकाई अंक पे तीसरा क्वेश्चन है। 5 पे लिख देंगे। 3 लाख मतलब 205 पहले लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 2 आएगा। उसके बाद लाख, तो 1000, 10,000, लाख कितना है? 3। अगर किसी संख्या में बीच में छूट रहा है, जैसे अभी 205 है, 1000, 10,000 पे कुछ नहीं बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो 1000, 2000 अगर बीच में खाली पड़ रहा है तो उसमें क्या लिखूंगा? 0 डालता जाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाले हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 0 डाल देंगे अगर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 210 रहता तो 1 0 लिखते, लेकिन 205 है तो दहाई स्थान पे कुछ नहीं बोला। 205 मतलब 2 मतलब 100वां स्थान पे, 5 इकाई स्थान पे, लेकिन दहाई स्थान नहीं बताया तो क्या डाले हम? 0 डाले। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्या है कि 24,809 दहाई 4 इकाई को संख्या के बराबर लिखना है, यानी 4 का क्वेश्चन देखेंगे। इसको विस्तारित रूप, इसी को बोलते हैं संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है और आपको इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। तो 24,000 आपको पता है 24,000, तो 24 पहले लिख देते हैं। तो ऐसा करेंगे कि आप हमेशा शुरू करेंगे इकाई स्थान से, मतलब शुरू से। तो इकाई पे आपको क्या है? 4 है। ठीक है, दहाई पे क्या है? 9। इकाई के बाद दहाई ही आता है, फिर सैकड़ा ही आता है 8, फिर 1000 आता है और 10,000 आता है, यानी 24,000 मतलब 1000 ही आता है तो 24,000 है तो 24 लिख देंगे। तो ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखें जिसमें 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग हो। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखना है जिसमें 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से देखेंगे। पहले इसको हटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा देते हैं ताकि मतलब आपके बोर्ड क्लियर दिखे या खाली रहे, नहीं तो रहने देते हैं। वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको बड़ा अंक चाहिए ना। बड़ी से बड़ी आपको पता है टोटल कितने अंक हैं? टोटल अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 10 अंक हैं, 10 डिजिट है आपके पास। इससे लिखना है 5, जिसमें 5 विभिन्न अंक का प्रयोग करना है, 5 अलग अलग अंक का प्रयोग करना है और बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो आपको पता है कि अगर 5 अंक को हमको यूज करना है और बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हमको बड़ी अंक ही यूज करना है। जैसे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले 5 अंक बड़ा बड़ा लेंगे। 5 बड़ा बड़ा अंक क्या सब लेंगे? तो 5 बड़ा बड़ा अंक लेंगे 9, 8, 7, 6 और 5। टोटल 5 अंक हो गए। अब इससे लिखना है बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या होता है कि बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक। अगर बोल देता कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने तो 9 को ही रिपीट कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभिन्न अंक मतलब अलग अलग अंक होना चाहिए, इसीलिए लिखेंगे 8, 7, 6, 5। ये 5 अंक की विभिन्न अंकों से यूज होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसी तरह लिखना है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। छोटी से छोटी का मतलब है कि हमको 5 छोटी अंक लेना है। ये 5 छोटा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इसी से हमको छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की बनाना है। तो आपको 5 अंक की बनाना है, 5 विभिन्न अंक भी यूज करना है। 5 विभिन्न अंक का मतलब 5 अंक यूज होना है और उसमें 5 अंकों की संख्या होना चाहिए और छोटी से छोटी। तो कहने का मतलब है कि पहले आप क्या करते हैं, तो 0 सबसे पहले, अगर छोटी संख्या लिखना है तो पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, बाद में सबसे बड़ा। 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये आपको मैंने बताया था कि 0 पहले नहीं होता है, क्योंकि 0 पहले अगर होगा तो ये 4 अंक की संख्या हो जाती है, क्योंकि पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है। 0 हमेशा दाईं ओर लगाने से ही 0 की वैल्यू बढ़ती है। तो ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, रिप्लेस करके क्या कहते हैं मतलब स्थानांतरण कर देते हैं, यानी बदल देते हैं दोनों का स्थान। तो 1, 0, 2, 3, 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ी से बड़ी में पूछेगा तो A और बड़ी से छोटी B। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 विभिन्न अंक का प्रयोग हो। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। चलिए
अगला है छठा क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना है। 2 अंक की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है, ठीक है। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपको पता है कि मैंने बताया था कि 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, सॉरी 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंक है ना, 2 अंक की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या। तो आपको पता है अभाज्य संख्या मैंने आपको 1 से 100 तक का लिखा दिया था, और इसमें अगर आपको याद है तो फिर बोलिए क्या क्या है। तो आपको पता है कि याद क्या क्या है, तो 1 से 100 तक आपको पता है, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य है 100 तक में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, उसके बाद क्या आता है 83, 87, उसके बाद क्या आता है 87 के बाद 97। टोटल संख्या जोड़ लीजिए कितना हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हुआ, एक कुछ छूट रहा है क्या, 81, 71, 73 छूट रहा है ना, 71, 73, तब 79। ये टोटल 25, 1 से 100 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या है, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 अंक की सबसे छोटी आपको पता है 11 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अभाज्य 11, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। एक्सक्यूज। तो फिर तो देख लिए, एक से आपको याद भी रखना है कि अगर कोई पूछ दे कि मान लेते हैं 10, 1 से लेके 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 20 तक आपको याद रखना है, टोटल जोड़ लेंगे। तो अगर ये पूरा याद रहेगा उसके बाद ही आप मतलब लिख पाएंगे कि हाँ, कि अगर पूछ दे 70 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अगर ये पूरा याद रहेगा तो ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस यही एक होमवर्क के तौर पर याद रखेंगे, इस सारी अभाज्य संख्या आपको बस एट अ पॉइंट याद होना चाहिए, एनी टाइम याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर लिखे। 5 अंक की सबसे छोटी, 5 अंकों की, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। जब छोटी संख्या लिखने के लिए मैंने आपको बताया था एक फेर उतना जीरो डालना है, तो छोटी अंकों के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी, अंक की सबसे छोटी तो क्या होती है, तो 1 पे कितना जीरो आएगा 4 जीरो, ये सब मैंने बता दिया था। और 5 अंकों की सबसे, सॉरी 4 अंक की है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी लिखना है तो 4 × 9 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे देखिए एक ही अंक को रिपीट किया है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आप विभिन्न अंकों का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी अंक पर मतलब बड़ी संख्या लिखना है, तो और ये दोनों का अंतर करना है, तो घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा, 1 अंतर आएगा, ठीक है। आंसर इसका होगा 1, ठीक है। 7 देख लिए। उसके बाद 8वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखो जिसमें 4 विभिन्न सम अंक, विषम अंक और अभाज्य संख्या हो, अभाज्य अंक का प्रयोग हो, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं ताकि बोर्ड क्लियर रहे। तो 8वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखो जिसमें 4 विभिन्न सम अंक। आपको पता है सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग लग जाती है। 2 से भाग लगने का मतलब है कि जैसे संख्या में 2, 4, 6, 8, तो टोटल क्या होता है कि किधर भागा, तो वह छोटी मतलब 4 अंक का लिखना चाहिए, 4 अंक का, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दोनों। तो आपको बड़ी से बड़ी तो यहाँ लिख ही नहीं सकते। क्या आप मानते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी नहीं लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक है। कैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ी सम अंक, तो फिर लिख नहीं पाएंगे। नहीं, अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो अगर सही से तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सम, विषम और अभाज्य। आपको देखिए कि अभाज्य सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से बढ़ते जाती है।
विषम अंक क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 और बढ़ते जाती है। 9 के बाद क्या होती है? 11, 13, इस तरह से बढ़ते जाती है। और आवाज़ संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से और बढ़ते जाती है। अब देखिए कि बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या लिखने 4 गो विभिन्न सम अंक का यूज होना चाहिए। छोटी से छोटी लिखना है, 4 गो विभिन्न अंकों का यूज होना है। तो सबसे छोटी 4 विभिन्न आभाज्य संख्या तो सम संख्या तो यही है चारों, 2, 4, 6, 8। तो इससे लिखना है सबसे छोटी, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, यानी 24 से 68 जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई 4 अंक विभिन्न अंकों का यूज, विषम अंक का यूज, विभिन्न सम अंक का यूज करके। अगर सबसे छोटी इसमें भी लिखना विषम अंक का यूज करके, तो कैसे लिखेंगे? यही 3 को 4 को यूज करेंगे। 1, 3, 5 और 7। ठीक है। आभाज्य संख्या अगर छोटी से छोटी लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7। तो आपको याद रखना कि अगर सबसे छोटी 4 विभिन्न अंकों का यूज करें, विभिन्न सम अंक, विभिन्न विषम अंक, विभिन्न सम आभाज्य अंक का यूज करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो यही सब होगा। तो सम में यूज ये हो जाएगा, इसमें 1357 हो जाएगा, इसमें 2357 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बड़ी से बड़ी लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? बड़ी से बड़ी लिखने के लिए आप उम्मीद है कि नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद 8 के बाद कोई भी मतलब अभाज्य अंक आएगा, कोई भी मतलब सम अंक आएगा, तो उसमें 8 से बड़ा नहीं होगा। क्यों? 8 से बड़ा अंक तो हमेशा एगो 9 होता है, और जिसके इकाई अंक पे 9 आया वो तो अभाज्य मतलब सम होगी ही नहीं। हाँ, लेकिन ये एक गलती हो जाएगा, अगर 92 आपको सम संख्या है तो 92 का यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे अंक लिख देता है, वैसे मतलब संख्या का विभाज्य, अंकों का विभाज्य, मतलब बड़ी से बड़ी उम्मीद है कि यहाँ मिटा दीजिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते आप, छोटी से छोटी ही लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेंगे। 8 का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अटेंड किया था कि मतलब दोनों चीज़ समझा दें, लेकिन दोनों चीज़ यहाँ संभव ही नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या लिखो जिसमें 4 विभिन्न समंक विषमंक। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9। 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या? जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है, तो 25 है। 25 में फिर से लिख देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। उसके बाद क्या होती है? 53, 59, 61, 67, 71, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बस इतने टोटल 25 है। ठीक है। इसको आपको बुझवानी याद रखना। उसके बाद कहीं 20 से पूछे आपको, सब अगर याद है कंडम से, तो कहीं से 20 से लिख लेंगे। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है 3। अब चलिए इसको ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3, 8, 6, 2, 5 यानी 38,625 को 10 के घातों के आधार पर विस्तार से लिखो। हाँ, विस्तार से लिखो। 10 के घात के आधार पर, कहने का मतलब क्या हुआ? 10 के घात के आधार पर, जैसे देखिए 38,625 को आपको 10 के घात के आधार पर लिखना है। तो पहले देखेंगे 10 के घात के आधार पर क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 आप पहले आपको ये लिखना होगा 10,000। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में कितने जीरो आ रहे हैं? 4 जीरो। तो आप लिखेंगे 3 × 10 पे पावर 4। ठीक है। ठीक है। फिर प्लस 8 × 10 पे पावर 3। क्यों? क्योंकि हज़ारवां स्थान पे कितने अंक जीरो आएंगे, मतलब सॉरी, हज़ार स्थान पे कितने जीरो आएंगे? 3, तो इसीलिए 10 पे पावर 3। 6 पे 600 में कितना आएगा? 600 में 2 अंक आएगा, तो 6 × 10 पे पावर 2। 10 पे पावर 2 यानी 10, मतलब 1 पे पावर 2 जीरो हो गया। 3 पे पावर मतलब 1 पे 3 को जीरो, 4 पे, इस टाइप से। अगर इसको ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको अलग से थोड़ा करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30,000 लिख सकते हैं, प्लस 8,000 प्लस 6,600 प्लस 20 प्लस 5।
इसी को हमको 10 आधार पे लिखना है तो लिख देंगे 3 गुना 10 पर पावर क्या जीरो है यहाँ पे 4 जीरो, प्लस 8 गुना 10 पे पावर कितना जीरो 3 जीरो, प्लस 6 गुना 10 पे पावर कितना जीरो 2 जीरो, प्लस 2 गुना 10 पे पावर कितना जीरो 1 जीरो, प्लस 5 गुना 10 पे पावर कितना जीरो 0, कोई जीरो ही नहीं है। तो 10 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी चीज़ पे पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसको भी याद रखेंगे। 10 पर पावर एनीथिंग मतलब कुछ भी पावर हो, सॉरी मैं तो गलती बता, 10 पे पावर 0 हो तो हमेशा 1 होती है, किसी भी चीज़ पे पावर 0 लगभग 1 ही होती है। तो ठीक है, तो इतना देख लिए, विस्तार रूप लिख लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए, 10 के आधार पे विस्तार लिख दिए। उसके बाद कह रहा है 3 अंकों की, अगर आपको इस तरह से दे दे और आपको लिखे अंक में मतलब संख्या लिख दी संक्षिप्त रूप, तो फिर ठीक इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, गुड। तो फिर ठीक है, तो अगला 11वां नंबर प्रश्न है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। आपको जस्ट मैं बताया था 11 नंबर देखिए, 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए मैं बताया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी लिखिए और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उसमें से घटा दीजिए। 3 अंकों की कुल संख्या अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये भी बताया था कि 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, अंक की बड़ी माइनस 2 अंकों की बड़ी। ठीक है, ये दोनों को घटा देना है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 999, और माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, टोटल कितने होते हैं 900। वहाँ पे भी मैंने बताया था अगर किसी संख्या के अंकों की कुल संख्या लिखना है तो आपको अगर 4 अंकों लिखना है तो 9 पे 3 जीरो डाल दीजिए, हो गया। अगर 3 अंकों की लिखना है तो 9 पे 2 जीरो डाल, 3 अंक पूरा देना है। ठीक है, इस तरह से भी मैंने बता दिया था ट्रिक टाइप से। ठीक है, अब अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 12 प्रश्न 34001 से बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो यानी किस किस अंक से, 3 4 0 और 1, इससे बना के, यानी टोटल 5 ही अंक हैं, 5 अंक हैं, लेकिन हमको 6 अंक का लिखना है। तो आपको क्या किस अंक को दोहराना है, तो सबसे पहले हमको बड़ी संख्या लिखिए, 6 अंक की बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है अगर बड़ी संख्या लिखना है तो हमको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही अंक है तो 6 अंक बनाना होगा ना। 6 अंक बनाने के लिए हमको एक अंक को रिपीट करना होगा। तो किस अंक को रिपीट करेंगे, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ा अंक को रिपीट करेंगे। तो ठीक है, तो बड़ी संख्या लिखिए, तो 4 को हमको डबल लिखना पड़ेगा, तो 4 4 3, उसके बाद क्या आता है 1, उसके बाद 00। ये हो गई 6 अंकों की बड़ी संख्या। किससे बनी, इस 5 अंकों से बनी। 6 अंकों की वही छोटी भी लिखनी बोल रही है। अब मतलब जब छोटी लिखने बोले तो किस अंक को रिपीट करेंगे, आप जो बोलिए तो 0 को रिपीट करना होगा। तो सबसे पहले 0 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से शुरू करना होगा। तो 1 और 2 0 तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 0 को रिपीट करके 3 बनाना पड़ेगा, 4, उसके बाद क्या होगा 3 4, ये होगा, ये भी आंसर ये भी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये हो गया। उसके 12 हो गया। 1357 के सभी अंकों में न्यूनतम वृद्धि कर, मतलब न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम वृद्धि करिए। वृद्धि करने मतलब जोड़िए, कुछ ऐसा संख्या जोड़िए जो सम बन जाएगा। तो 1 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो 2 सम हो जाता है। 1 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 4, वो भी सम हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 13 का 1357 है ना। अगर 1 में सब में बोल रखा जोड़ के सम को सम बनाइए, तो अगर आप इसमें 7 जोड़ते हैं तो भी ये सम बनता है, लेकिन हमको मिनिमम जोड़ना है। तो 1 में मिनिमम क्या जुटेगा, सम हो जाएगा। तो मिनिमम जुड़ेगा तो 1, तो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो 1 से क्या हो जाएगा 2, 3 से क्या हो जाएगा 4, 5 से क्या हो जाएगा 6, और 7 से क्या हो जाएगा 8। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फिर मैं वही बोल रहा था, संक्षिप्त रूप, ये वृद्धि रूप दिया है, संक्षिप्त रूप लिखिए। तो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए क्या करना है, 13 नंबर प्रश्न को इसको मिटाइए। 14 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न को हमको सॉल्व करने के लिए 2 गुना 10 पे पावर कितना है, 2 गुना 10 पे पावर 5, 3 गुना 10 पे पावर 4। तो 2 गुना 10 पे पावर 5 का मतलब है 2 पे 4 0,
5 जीरो, ठीक है। 3 गुना 10 पे पावर यानी 3 पे 4 जीरो। 8 गुना 10 पे पावर 3 था, मतलब 8 पे 3 गो जीरो। 7 गुना 10 पे पावर 2 तो 7 पे 2 जीरो। 0 गुना 10 पे पावर 1 यानी जीरो, यहाँ तो जीरो लिखेंगे। और 3 गुना 10 पे पावर, इस सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 3 0 7, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। 3 0 7 8 3 2, तो क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 2,38,703। इसको शब्द में लिखेंगे तो 2,38,703। तो आज हम लोगों ने ये 14 प्रश्न देखे। जो अगर आपको कोई भी प्रश्न इसमें अगर फिर से समझना हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से, या आप मैसेज करिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम IMK स्टडी हब डालना है, टेलीग्राम @ करके, उसमें मेरा ही वो बैनर, मतलब जो यूट्यूब के चैनल पे लोगो लगा है वही लोगो वहाँ भी लगा हुआ है, तो आप देख लेंगे। और अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर हमको प्रश्न आया, तो मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा। तो देखिए क्या है कि चलिए आज के लिए बस तो इतना ही। लेकिन मैंने कुछ बोलना है कि अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं, अगर सॉल्व करने पे ये 3-4 बार करिए, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके 3-4 बार आपको इसको सॉल्व करिए बिना देखे, या मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है सारे प्रश्न को, मतलब चुटकियों में अगर आप हल कर देते हैं, तो फिर आपकी मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न देख लिए हैं। नवोदय में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं इधर से इससे ज़्यादा डीप में पूछेगा ही नहीं, आप यकीन मानिए इससे अंदर नहीं पूछेगा। तो ठीक है, फिर इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नंबर सिस्टम का वीडियो लाऊंगा और प्रश्नों की मतलब प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वो करवा चुका हूं मैं। तो फिर ये वीडियो को देखिए और आप इसके लिए और इसीलिए बने रहिए। अब मैं ये क्या होगा कि जैसे मैंने कल दूसरा चैप्टर भी पढ़ा दिया था, मैं उसके प्रश्न अगले बस एक दिन में अगले वीडियो में लाऊंगा। तो ठीक है, फिर आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बस यही दुआ रहेगी ईश्वर से भी और मेरी तरफ से भी आप पे शुभकामनाएं। धन्यवाद।